Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Euler-Lagrange equation, one dependent and one independent with nth derivative. यानी आपके पास हमने प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे Euler-Lagrange इक्वेशन, उसके अंदर हमने एक डेरिवेटिव डिस्कस किया, फिर हमने दो डेरिवेटिव डिस्कस किए। इसी तरीके से अब ये इन जनरल अगर आ जाए तो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उसके अंदर एक, और इंडिपेंडेंट भी एक होगा, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके जो है वो nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। nth मीन के अब वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शनल है उसकी टाइप जो होगी वो होगी एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम वाई डबल प्राइम वाई ट्रिपल प्राइम एंड सो ऑन वाई nth डेरिवेटिव। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो आपने देख लेनी, समझ लेनी है। पार्शल एफ और पार्शल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम था, यानी फर्स्ट ऑर्डर तक यहाँ तक थी। जब हमने ऑर्डर टू तक प्रूव की थी तो उसमें प्लस डी स्क्वायर ओवर डी एक्स की थ्री पार्शल एफ और पार्शल वाई डबल प्राइम आ गया था। जब तीन तक होगी तो माइनस डी थ्री ओवर डी एक्स की थ्री पार्शल एफ और पार्शल वाई ट्रिपल प्राइम। इसका मतलब है यहाँ से देखें, जब एक डेरिवेटिव है तो माइनस है, जब दो डेरिवेटिव है तो प्लस है, जब तीन डेरिवेटिव है तो माइनस है। इसका मतलब है इवन पर जो इवन डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स हैं, यानी जितना वाई का प्राइम है उतने डेरिवेटिव साथ ऑपरेट हो रहे हैं। तो अगर इवन है तो साथ प्लस है, ऑड है तो साथ माइनस है। इसलिए इन जनरल टर्म जो होगी वो होगी माइनस वन की पावर एन इंटू डी एन ओवर डी एक्स एन पार्शल एफ और पार्शल वाई की पावर वाई का एन डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। तो आपकी जनरल आइलर-लैग्रांज इक्वेशन जो है nth डेरिवेटिव के लिए विद वन डिपेंडेंट वेरिएबल ये बनेगी। तो ये आपने इन जनरल याद रख लेनी है। तो तरीकाकार सारा उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने सारी पहले प्रूफ की हैं, एक के लिए दो के लिए, इसी तरीके से n के लिए होगा। तो अगर आपके पास फंक्शनल है, जब हम उसके ऊपर डिफरेंशियल उसका अप्लाई करेंगे तो i का डिफरेंशियल जो है, क्योंकि i फंक्शनल है कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और इधर हमारे पास फार्मूला लग जाएगा डिफरेंशियल का कि y का पार्शल f और पार्शल x पर x और फिर डेल्टा x। ये प्राइम गलती से हम यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है पार्शल f ओवर पार्शल y फिर डेल्टा y, फिर पार्शल f और पार्शल y प्राइम डेल्टा y प्राइम, फिर पार्शल f और पार्शल y डबल प्राइम डेल्टा y डबल प्राइम, इसी तरीके से एंड सो ऑन। फिर प्लस पार्शल f और पार्शल y nth डेरिवेटिव और y का nth डेरिवेटिव, इस पर x इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी इंटेग्रल अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। ये x वाली टर्म जो है वैनिश हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर x इन्वॉल्व नहीं है। तो क्योंकि डेल्टा जो है वो टेकन ओवर दी वाई, क्योंकि हम सिर्फ वाई पर लेते हैं या उसके डेरिवेटिव पर लेते हैं, एक्स पर नहीं लेते, इसलिए डेल्टा एक्स वाला जो टर्म है वो इग्नोर कर दिया हमने। तो आपके पास जो इंटेग्रल है उसके अंदर फंक्शनल जो है वो इस टाइप का डिफरेंशियल बन गया। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन अलग लेनी है, इसकी अलग, इसकी अलग, हर टर्म की अलग अलग लेनी है। लेकिन इसमें वाई प्राइम नहीं है, वाई है, इसको ऐसे रहने दें। हम इसका इंटेग्रल कंसिडर करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे और इन जनरल इसका करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसका किया था पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम और डेल्टा वाई प्राइम। तो यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करें, क्योंकि इंटीग्रेशन x1 टू x2 है। बाय पार्ट्स में पहला फंक्शन इस पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम रखें और दूसरा रखें डेल्टा वाई प्राइम। तो पहला वैसे ही होगा, दूसरे की इंटीग्रेशन हो जाएगी, डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे और इंटीग्रेटेड फंक्शन जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। अब क्योंकि y कांस्टेंट है x1 और x2 के ऊपर, y x1 और x2 के पर वैल्यू जो y की है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो उस पर उसकी जो डेल्टा होगी यानी चेंजिंग जो है वो ज़ीरो होगी। डेल्टा जब भी किसी कांस्टेंट पर अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर ज़ीरो ही आता है, क्योंकि डेल्टा चेंज होता है। तो डेल्टा क्योंकि हम जो किसी पर भी ऑपरेट करते हैं समझ उसके अंदर चेंज फाइंड कर रहे हैं, तो कांस्टेंट के अंदर चेंजिंग नहीं होती, इसलिए वो ज़ीरो हो गया। तो ये पूरी वैल्यू फंडामेंटल थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू जो है ज़ीरो हो जाएगी, यानी डेल्टा वाई एक्स टू माइनस डेल्टा वाई एक्स वन हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। तो आपने इसको इसके बराबर लिखा। इसी तरीके से आई टू कंसिडर किया, दूसरे डेल्टा वाला, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस पर क्योंकि इसमें डबल प्राइम आ गया तो इसके दो दफ़ा बाय पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन यहाँ इन्होंने ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट दो दफ़ा लगा के ये डायरेक्ट इन्होंने ये आंसर लिखा हुआ है। आप इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट दो दफ़ा लगाएं, यानी पहला फंक्शन इसको रखें, दूसरा फंक्शन इसको रखें। तो एक दफ़ा ये वाई डबल प्राइम से वाई प्राइम में जाएगा, फिर एक दफ़ा फिर अप्लाई करेंगे तो वाई प्राइम से ख़त्म होके डेल्टा वाई में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये डायरेक्ट उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। ये तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करें, ये रिजल्ट आ गया। तो डेल्टा वाई प्राइम भी फिक्स है और डेल्टा वाई भी फिक्स है x1 और x2 के ऊपर, इसलिए ये आपके पास वाई प्राइम और वाई दोनों फिक्स हैं x1 और x2 पर, तो उनके डेल्टा जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगी, ये टर्म भी खत्म हो जाएगी, तो ये टर्म बच जाएगी। तो ये आप वहाँ पुट कर देंगे, इसको माइनस वन का स्क्वायर यानी प्लस में ही है ना, तो इस तरह इसी तरीके से तीन वाला करेंगे तो इसमें तीन दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ होगा। यानी एक दफ़ा जब लगाएंगे पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन लेंगे तो डेल्टा वाई थ्री है डेरिवेटिव, तो तीन से दो में आएगा, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेंगे, फिर दो से एक में आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो फिर ये डेल्टा वाई में आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा वाई की फॉर्म में ले आना है। तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तीन दफ़ा लगाएंगे तो ये डायरेक्ट आंसर यहाँ इन्होंने लिखा हुआ, ये आपका रिजल्ट हासिल होगा।
अब इसमें y डबल प्राइम भी x1 x2 पर फिक्स है, y प्राइम भी x2 x1 पर फिक्स है और y भी x1 x2 पर फिक्स है, तो उनके डेल्टा जो है ये ज़ीरो हो जाएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाने के बाद। ये आपके पास टर्म जो है ये भी और ये तीनों ज़ीरो हो जाएंगी, तो आपके पास ये चीज़ बचेगी। तो ये चीज़ उन्होंने लिख दी, इसको लिख दिया -1⁻³ की शक्ल में। इसी तरीके से इन जनरल जो है देखें, अगर यहाँ n आ जाएगा, अगर यहाँ 3 था तो -3 आ गया था, अगर in है तो ये -n आ जाएगा। तो ये जब सारी वैल्यू जमा करेंगे हम, उसमें पुटिंग करेंगे, तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। डेल्टा वाई कॉमन ले लिया, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेरिएशनल कैलकुलस के मुताबिक आपका जो ये m फंक्शन है और ये डेल्टा वाई जो है ईटा फंक्शन है, और ये फिक्स्ड है और ये 0 0 है, 0 है इनकी वैल्यूज़ x1 और x2 पर, इसलिए ये m बन गया। तो फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक ये m जो होता है ये 0 होता है, तो आपने ये 0 के बराबर रख दिया। तो ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई आयलर-लैग्रांज इक्वेशन इन n डायमेंशनल में, यानी n डेरिवेटिव के साथ। तो इसी तरीके से अब ये देखें, याद रख लें, इजीली याद हो सकता है कि अगर पहला डेरिवेटिव है तो ऑड है तो माइनस आएगा और एक ही डेरिवेटिव साथ अप्लाई हो रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव का ले रहे हैं पार्शियल तो साथ डी स्क्वायर अप्लाई हो गया और प्लस, अगर तीसरे डेरिवेटिव का ले रहे हैं तो ऑड है तो माइनस लगाएंगे और तीसरा डेरिवेटिव ये अप्लाई होगा। इसी तरीके से ये आयलर-लैग्रांज इक्वेशन है। तो अब जैसे देखें इसमें भी मतलब काम तो वही है सारा, एक्सट्रीमल फंक्शनल फाइंड करना है। आपके पास ये है 2xy + y ट्रिपल प्राइम का स्क्वायर dx। अब यहाँ से पता लगा आपके पास कि y का जो है, इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके 3 डेरिवेटिव शामिल हैं, तो आयलर-लैग्रांज इक्वेशन जो लगेगी वो 3 डेरिवेटिव तक लगेगी। तो पार्शियल f और पार्शियल y माइनस डी ओवर dx f y प्राइम के लिहाज से, फिर डी स्क्वायर f y डबल प्राइम के लिहाज से, फिर माइनस d3 और f ट्रिपल प्राइम के लिहाज से। तो ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लें। f से y के लिहाज से लेंगे तो ये भी 0 और इधर 2x आएगा, y प्राइम के लिहाज से लेंगे तो y प्राइम इसमें नहीं है, इसलिए y प्राइम के लिहाज से 0 होगा। y डबल प्राइम के लिहाज से लेंगे तो वो भी नहीं है इसमें, वो भी 0 होगा। ट्रिपल प्राइम के लिहाज से लेंगे तो वो 2y ट्रिपल प्राइम आ जाएगा आपके पास। तो वो वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो 3 और 2 और 2 3 5 हो जाएंगे, और एक ऑलरेडी है तो हमारे पास ये 6 डेटा बन जाएंगे आपके पास। जब ये नहीं वैल्यूज पुट करने के बाद देखें ना, जब इसका 2y ट्रिपल प्राइम बचेगा तो 3 ये और 3 और, तो ये टोटल 6 डेरिवेटिव आ जाएंगे। तो ये पुटिंग करने के बाद आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, यानी y6 जो है वो बराबर है, y का 6 डेरिवेटिव जो है वो x के बराबर आ गया। तो आप एक दफ़ा इंटीग्रेशन लेते जाएं बैक, तो यानी एक दफ़ा इंटीग्रेशन ली तो x की आ गई x² प्लस सम कांस्टेंट, फिर एक दफ़ा और इंटीग्रेशन ली x की 3/3 वो, और 3 to 6 हो जाएगा, प्लस c1x प्लस c2। इसी तरीके से ये इंटीग्रेशन लेते जाएं और यहाँ से आपके पास y हासिल हो जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल कर्व है। तो इसी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन भी जो है वो भी इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ है। जितने उसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे आप उतने ऑर्डर की वो आयलर-लैग्रांज इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर दें। थैंक यू वेरी मच।